हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर उमंग मित्तल, सीनियर कैंसर सर्जन। पहले मैंने आपको बताया था कि कैंसर क्या होता है और क्यों होता है, लाइफस्टाइल और अदर वजह। आज हम बात करेंगे कि हम उससे कैसे बच सकते हैं और अर्ली डायग्नोसिस कैसे हो सकती है उससे। तो सबसे पहले बचाव। हमने लास्ट टाइम बात करी थी क्या क्या वजह हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट वजह आई थी लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल हमारी चेंज हो सकती है और वो बचाव कर सकती है। सबसे खराब लाइफस्टाइल की वजह आपको बताई थी मैंने, तंबाकू। तो अगर हम तंबाकू छोड़ते हैं तो कैंसर चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बीड़ी सिगरेट छोड़ते हैं तो बहुत सारे कैंसर से हम बच सकते हैं। शराब छोड़ते हैं, बहुत सारे कैंसर से हम बच सकते हैं। कम से कम हम 30 से 40 मिनट रोज चलते हैं या रोज एक्सरसाइज करते हैं कम से कम 5 दिन, तो कैंसर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर हम रेड मीट खाना छोड़ देते हैं, बहुत ज़्यादा घी तेल खाना छोड़ देते हैं, तो कैंसर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। हमारे आंतों के कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर सब बच जाते हैं हमारे अपना। उसके अलावा जब हम धूप में निकलें तो प्रॉपर सनस्क्रीन लगा के निकले तो स्किन कैंसर के चांसेस हमारे कम हो जाते हैं। वैक्सीन हैं जो मैंने बताई थी आपको कि हेपेटाइटिस वगैरह की वैक्सीन लगवाते हैं तो लिवर कैंसर्स और HPV वायरस के वैक्सीन लगाते हैं तो बच्चेदानी का कैंसर और मुंह के कैंसर के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये तो बचाव वाली चीज़ है। हम अर्ली कैसे मालूम कर सकते हैं और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। कैंसर कोई असाध्य बीमारी नहीं है। अगर हम शुरुआत में मालूम कर लेते हैं कैंसर को तो हम बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। परेशानी ये है कि सिम्टम जब तक आते हैं, जब तक मालूम चलता है, तब तक अक्सर देर हो चुकी होती है। उसके लिए क्या करना है, स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग क्या है, एक नॉर्मल आदमी से कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना चेकअप करा रहा है ताकि अगर कैंसर शुरुआत हो रहा है तो उसी से मालूम चल जाए। उसको हम स्क्रीनिंग बोलते हैं। और 40 साल की उम्र के बाद में, या अगर हमारी फैमिली में कोई कैंसर हुआ है तो उससे कम से कम 10 साल पहले से हम वो चेकअप्स कराते रहें। अगर हम एक मेल की बात करते हैं तो अगर आप खासतौर पर बीड़ी सिगरेट पीते हैं तो साल में एक बार आपको लो डोज CT स्कैन कराना चाहिए छाती का, क्योंकि उससे बहुत अर्ली कैंसर लंग के मालूम चल सकते हैं। और लंग अगर बढ़ जाता है तो ठीक नहीं होता है उसका कैंसर। पेट का अल्ट्रासाउंड साल में एक बार कराना चाहिए। आंतों के लिए लेट्रिन की जांच करानी चाहिए कि इसमें कोई खून का कतरा तो नहीं आ रहा है। और प्रोस्टेट कैंसर उम्र के साथ बढ़ता है तो 50 साल की उम्र के बाद में खून की जांच होती है, PSA, वो हमको कराना चाहिए। शुरू में साल में 2 साल में एक बार और बाद में साल में एक बार। और अगर वो नॉर्मल भी है लेकिन हर साल बढ़ रहा है, वो कैंसर की वजह हो सकती है। उसके अलावा रूटीन चेकअप हमें कराते रहना चाहिए। फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो 40 साल की उम्र के बाद में 2 साल में एक बार मैमोग्राफी होनी चाहिए, जो कि एक सिंपल एक्सरे होता है और अल्ट्रासाउंड होता है ब्रेस्ट का। साथ में साल में एक बार डॉक्टर को ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कराना चाहिए। 50 साल की उम्र के बाद में मैमोग्राफी साल में एक बार होनी चाहिए। सर्वाइकल कैंसर का मालूम करने के लिए 25-30 साल की उम्र के बाद जब भी आप सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हैं तो 2-3 साल में एक बार पैप स्मीयर, जो कि एक सिंपल जो फ्लूइड होता है उसका टेस्ट होता है, और HPV वायरस का टेस्ट होना चाहिए। और 35-40 साल के बाद में 2-2 साल में एक बार टेस्ट होना चाहिए। इसमें अगर कोई बदलाव मिलता है तो और कैंसर है भी तो बिल्कुल ठीक हो सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि स्क्रीनिंग में कुछ नहीं है और या हम नहीं करा रहे हैं, तो भी ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं, अगर हम उनका ध्यान रखें तो अर्ली स्टेज में कैंसर को मालूम चल सकते हैं। वो क्या क्या है, अगर हमको लगातार बुखार चल रहा है, वो कैंसर का साइन हो सकता है। अगर हमको लगता है 15-20 दिन में ठीक नहीं हुआ तो हमें चेकअप कराना चाहिए, वो कैंसर हो सकता है। अगर हमें कमजोरी आ रही है, लगातार हम थके थके रहते हैं, तो अगर 15-20 दिन में सब देने के बाद भी, कॉम्प्लेक्स सबके बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, तो वो कैंसर का द्योतक हो सकता है। हमको अपना चेकअप कराना चाहिए और अगर कैंसर है तो उसका इलाज करना चाहिए। उसके अलावा कोई ब्रेस्ट में लंप 40 साल की उम्र के बाद आया, जो पहले से हमारे बॉडी में कोई भी लंप था, चाहे ब्रेस्ट में हो चाहे कहीं हो, साइज बढ़ रहा है, वो कैंसर का द्योतक हो सकता है। हमारे शरीर में कोई मस्सा है, उसमें बदलाव होने लगे, उसमें खुजली होने लगे, खून निकलने लगे, ये कैंसर का साइन हो सकता है। उसको एकदम चेकअप कराना चाहिए। हमारे बाउल और ब्लैडर में, यानी पेशाब के हम बार बार हम जा रहे हैं या बार बार उसमें बर्निंग हो रही है या खून आ रहा है, वो कैंसर के चांसेस हो सकता है। लैट्रिन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कॉन्स्टिपेशन होने लगे या डायरिया होने लगे या खून आने लगे, वो कैंसर के चांसेस हो सकते हैं। उसमें एकदम से हमको दिखाना चाहिए। उसके अलावा लगातार खांसी रह रही है, हमको ठीक नहीं हो रही है, या आवाज़ में बदलाव हो रही है और वो दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है, कैंसर की वजह से हो सकता है, हमको इमीडिएटली अपने डॉक्टर को दिखा के चेकअप कराना चाहिए, कहीं ये कैंसर तो नहीं है। तो ये ज्यादा कॉमन चीज है। उसके अलावा अगर हम बीड़ी सिगरेट लेते हैं या नहीं भी लेते हैं, मुंह में सफेदी आ रही है, लालीपन आ रहा है, वो कैंसर की शुरुआत हो सकती है। हमको एकदम दिखवा के चेकअप कराना चाहिए। उसके अलावा गले में गांठ हो रही है या कहीं भी और गांठ हमको दिखाई दे रही है, ये सब कैंसर की स्टार्टिंग स्टेज हो सकती है और हमको एकदम डॉक्टर को दिखाना है। तो अगर हम स्क्रीनिंग कराते हैं या इनमें से कोई भी सिम्टम्स अगर है और डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराते हैं तो कैंसर है भी तो भी अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होने की वजह से हम बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। तो ये तो है
जो कि हमें क्या करना चाहिए ताकि कैंसर से ना हो। कि अगर हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो यहाँ करीब करीब एक टाइम पे 32 लाख लोगों को कैंसर है। हर साल करीब 17 लाख लोगों को नए कैंसर होते हैं और 12 से 13 लाख लोगों की डेथ हो जाती है। उसकी क्या वजह है कि हमारे यहाँ जब तक ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तब तक स्टेज लेट हो जाता है। और ऐसी कई भ्रांतियां हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ इंडियन पेशेंट बहुत लेट आते हैं। एक सबसे बड़ी भ्रांति ये है कि अगर कोई गांठ है और हमने कहा बायोप्सी करानी है, एफनीसी करानी है, तो लोगों के दिमाग में है कि उससे कैंसर बढ़ जाता है और वो उस जांच को कराते ही नहीं। देखिए, जैसे किसी भी बुखार के लिए ब्लड टेस्ट जरूरी है कि टाइफाइड का है, मलेरिया का है, ऐसे किसी भी कैंसर डायग्नोसिस के लिए बिना बायोप्सी एफनीसी के बिना कैंसर डायग्नोस नहीं हो सकता है। पेट स्कैन वगैरह जो होता है उसे स्टेज बताता है कहां का फैला हुआ है। डायग्नोसिस के लिए बायोप्सी एफनीसी चाहिए। यकीन मानिए बायोप्सी एफनीसी से कैंसर नहीं फैलता है, ये तो सिर्फ एक टेस्ट है। कैंसर फैलता है बाय इटसेल्फ। अगर हम उसका इलाज नहीं कराते हैं या इलाज का फायदा नहीं होता तो कैंसर फैलेगा। लेकिन अगर हम बायोप्सी ही नहीं कराएंगे तो बीमारी अपना फैलती रहेगी और जब तक हम समझेंगे तो इतनी फैल चुकी होगी कि हम कुछ नहीं। तो सबसे बड़ी भ्रांति तो यही है कि बायोप्सी फैलती है, वो हमको मना कर। हमको जैसे ही कोई ऐसी बात हो डॉक्टर के पास जाएं और बायोप्सी एफनीसी करा के कंफर्म करें। प्लीज इस बात को बिल्कुल भूल जाइए कि इससे कोई कैंसर फैल सकता है। दूसरी बात कई लोगों में ये है कि अगर हमने कैंसर हो गया है तो हम कोई खराब काम किया होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि कई बार मैंने देखा है लोग आते हैं कि हम कैंसर हो गया, बहुत खराब इंसान है, ऐसा नहीं। क्योंकि उसकी वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर वो इलाज नहीं करा पाते, परेशान होते हैं। ये आपकी स्वभाव की वजह से नहीं होता है। हमारे चारों तरफ जो कार्सिनोजेंस हैं, जो कैंसर कॉजिंग तत्व हैं, उनकी वजह से होता है और इसलिए जरूरी है कि हम इस भ्रांति को हटाएं और हम एकदम आए। एक तीसरी भ्रांति ये है कि कैंसर छुआछूत की बीमारी है। तो घर में किसी को कैंसर हो जाता है तो लोग काट देते हैं, दूर रहते हैं, उस चक्कर में मरीज की बीमारी बढ़ती रहती है। कैंसर कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है। मैंने आपको बताया कि इन्फेक्शन फैलने वाले कोई मलेरिया वगैरह की तरह नहीं है। ये हमारे शरीर में कोशिकाओं में बदलाव। तो अगर हम कैंसर वाले के साथ खा भी रहे हैं, उसकी चम्मच से भी खा रहे हैं, तो भी हमें कैंसर नहीं हो सकता। तो कैंसर का पेशेंट को तो आपका हेल्प चाहिए और इस भ्रांति की वजह से ऐसा नहीं कि आप दूर हो जाए, उससे परेशान हो जाएगा। तो ये कुछ भ्रांतियां हैं जिसकी वजह से हम लोग कई बार कैंसर को डायग्नोस नहीं कर पाते हैं टाइम पे और देर होने की वजह से, या कैंसर पेशेंट के ध्यान नहीं रख पाते जिस वजह से वो कैंसर ठीक नहीं हो पाता है। तो अगर हम इन सब बातों को ध्यान रखें तो एक तो कैंसर नहीं होगा तो अर्ली डायग्नोस हो जाएगा और साथ में हम उसको प्रॉपर इलाज से बिल्कुल ठीक कर सकते हैं।